गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसमें यूज़ होने वाले कौन से कंपोनेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इन 4 टॉपिक की स्टडी आज के हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस डायनामिक्स। इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप सब जानते हैं ये एटम का एक पार्ट होता है जो कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं, और डायनामिक्स का हिंदी में अर्थ होता है गति। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान का या इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित युक्तियों व उनके एप्लीकेशंस का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की अर्धचालकों में गति के कारण होता है। देखिए यहाँ पे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो हमारा फोकस ये रहेगा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में हो रहा है, ना कि कंडक्टिंग मटेरियल में। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टिंग मटेरियल में होता है तो आपकी ब्रांच बनती है इलेक्ट्रिकल, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम सेमीकंडक्टर्स में स्टडी कर रहे हैं तो आप उस केस में इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल की। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने आसपास जो हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि रेडियो हुआ, टीवी, सीडी प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीज़ों ने हमारे लाइफ में एक रिवॉल्यूशन टाइप का ला दिया है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने अभी नाम लिया, इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है, और ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। विज्ञान का वो क्षेत्र जिसमें है इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित युक्ति और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को एक मेंशन भी कर दे रही हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन्स की गति चालकों में अध्ययन करेंगे तो बनेगी आपकी इलेक्ट्रिकल, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की गति का अर्धचालकों में अध्ययन करेंगे तो आपकी ब्रांच बनेगी इलेक्ट्रॉनिक्स। यूजुअली वाइवा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। अब हम अपना दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन आवर डेली लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। तो हम डिफरेंट टाइप की फील्ड कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं संचार की, यानी कि कम्युनिकेशन। तो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको अगर हम कैटेगराइज करें, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना। तो आप लोग सोच के बताइए कि आजकल हम लोग कम्युनिकेशन के लिए जो जो मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। टेलीफोनी हो सकती है, फैक्स हो सकता है, फैक्स का यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते हैं। इंटरनेट हो सकता है, और टीवी हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है। सैटेलाइट उपग्रह क्यों कहते हैं, ये आपका स्पेस में लोकेट होता है और वहाँ से हम एक प्लेस से इन्फॉर्मेशन लेके सैटेलाइट के थ्रू उसे दूसरे प्लेस पे सेंड कर सकते हैं। आपका मोबाइल हो सकता है, जो कि आज कल हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं।
सिंपल ईमेल हो सकता है और नॉर्मल आपका फ़ोन हो सकता है। अब हम दूसरे फील्ड की बात करें, मनोरंजन के फील्ड की, यानी कि एंटरटेनमेंट की। मनोरंजन में आप देखिए, सबसे पहले तो आपका टीवी ही होता है, उसके बाद आपका रेडियो हो सकता है, इंटरनेट का यूज़ आप एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, कंप्यूटर, सीडी प्लेयर, एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं अगर डिफेंस के फील्ड की, यानी कि सुरक्षा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रडार की। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका यूज़ होता है आपके बहुत दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि शत्रु के हवाई जहाज़ होते हैं या शत्रु की कोई मिसाइल है, तो इसका रडार का यूज़ करके हम उनकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। दूसरा आपकी मिसाइल्स हो सकती हैं और आपकी सैटेलाइट हो सकती है। अब हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड की। मेडिकल यानी कि चिकित्सा, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसमें आपने पहली चीज़ सबने सुनी होगी, एक्सरे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है। ईसीजी, ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेसमेकर, पेसमेकर आपका हार्ट में होता है, ये आपका हृदय की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है पेसमेकर का। और अब हम बात करेंगे अदर फील्ड्स, जैसे कि अंतरिक्ष में इसका यूज़ होता है, खोज में इसका यूज़ होता है, रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है। अदर फील्ड्स लाइक इन स्पेस, रिमोट सेंसिंग। इस तरह से ये हमारी डिफरेंट कुछ फील्ड्स हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुतायत में यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सी हैं जिनका मैं अभी से एक लेक्चर में आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो आपकी युक्तियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक परपथों को बनाने में, जिन घटकों का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंडक्टर, ऑल दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके एक्टिव कंपोनेंट, दूसरे होते हैं आपके पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट को हम बोलते हैं सक्रिय घटक और पैसिव कंपोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय घटक। सक्रिय घटक ऐसे होते हैं जो दे कैन एम्प्लीफाई और प्रोसेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। And passive component, they cannot amplify or process electric signal.
एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल हैं आपके जैसे कि ट्रांजिस्टर हुआ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हुआ, और पैसिव कंपोनेंट के एग्जांपल हैं आपके जैसे रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, डायोड हुआ। वो किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रवर्धित नहीं कर सकते, ना उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम आपका इस आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अभी मैंने आपको बताया किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ करके जो हम विभिन्न प्रकार के परिपथ बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ बनाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। इनमें जो मोस्ट रिनाउंड है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में हम बोलते हैं दृष्टकारी। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी टू डीसी कन्वर्जन। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपकी एम्पलीफायर। ये आपने शब्द बहुत बार सुना होगा कि एम्पलीफायर लगा देते हैं। एम्पलीफायर को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक। इसका काम होता है वोल्टेज या पावर का लेवल बढ़ाना, टू एनहांस द लेवल ऑफ वोल्टेज, पावर और करंट। तीसरा होता है आपका ऑसिलेटर। ऑसिलेटर भी आपने शब्द सुना होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोलित्र। इसका काम होता है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की सिग्नल की विद्युत तरंग उत्पन्न करना, टू जेनरेट सिग्नल ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। अगर सपोज आपको कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल की ज़रूरत है तो आप ऑसिलेटर का यूज़ करके कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो हमारे यहाँ इनपुट सप्लाई है, इंडिया में जो सप्लाई आती है पावर की, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन यूज़ होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना। तो ये हमारा सपोज ट्रांसमिटिंग एंड है, जहाँ पे हम सिग्नल को जहाँ से हम भेजना चाहते हैं। ये हमारा रिसीविंग एंड है, जहाँ पर हम भेजना चाहते हैं। तो सिग्नल में इतनी पावर तो होती नहीं कि आप उसे डायरेक्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेज दें। उसके लिए आपको सिग्नल को पहले प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये जो आप सिग्नल को ट्रांसमिट पे प्रोसेस करते हैं, तो इस प्रोसेस करने के लिए जो आप डिवाइस लगाते हैं उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं ट्रांसमीटर पे, उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल को भेजते हैं और रिसीवर पे आप उसको रिसीव करते हैं। तो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल को एक ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेजने के लिए ट्रांसमीटर पे पहले आप सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे और फिर रिसीवर पे आप सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने अपने 4 मेन टॉपिक कवर किए। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आई होप कि आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ इशू है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।